दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की कहानी है सिर्फ़ एक सिगरेट। और ये कहानी लिखी है जनाब राजेंद्र सिंह बेदी साहब के, जो कि उर्दू अदब के एक बहुत बड़े राइटर हैं और एक बहुत मशहूर कहानियाँ इनकी हमें मिलती हैं। और ज़िंदगी के इंतहाई डीप जो बातें हैं वो ये बयान करते हैं। तो इस कहानी में एक पब्लिशर होते हैं, की कहानी चलती है। तो उन पब्लिशर को कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो वो इस वक्त घर में बहुत तंगी के हालात हैं। बड़ा बेटा है जो कि जॉब करता है, एक बेटी है उनकी जो कि शादीशुदा है और वो अपने वालिद साहब के घर आई हुई है रहने के लिए। तो दो बच्चे हैं और उसके अलावा पब्लिशर अपना घर का निज़ाम चला रहा है। तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो बड़ा बेटा ही जो है वो तमाम घर को संभाल रहा है। तो उनकी वाइफ भी मौजूद हैं पब्लिशर की। तो कहानी में होता ये है कि जो पब्लिशर का बेटा है वो हर रोज़ किसी न किसी बात पे लड़ता झगड़ता रहता है बाप के साथ, और जिसका बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सदमा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ताने बाप को सुनने को मिलते हैं। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि इतनी शदीद लड़ाई होती है कि उसका दिल बैठ जाता है और उसी दिन वो रात को सो नहीं पाता। तो वो जो पब्लिशर जो है वो रात को सो नहीं पाता और वो अपने सिगरेट पीता रहता है और उसको बड़ा ही दुख होता है। फिर आखिरकार ये होता है कि उसके सिगरेट ख़त्म हो जाते हैं। तो वो सिगरेट तलाश करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मार्केटें खुलने में तो अभी फजर का टाइम होगा, तो मार्केटें खुलेंगी तो मैं सिगरेट लेकर आऊँगा। तो उसकी नज़र पड़ती है अपने बेटे की एक रशियन सिगरेट की डब्बी पर। तो वो कोशिश, पहले उसके दिल में आता है कि मैं इसमें से एक निकाल लूँ। काफ़ी देर वो, फिर वो कहता है कि बेटा नाराज़ हो जाएगा, डरता है अपने बेटे से, तो कि मुझे वो फिर बेइज्जती करेगा मेरी। लेकिन बहरहाल फिर उससे रहा नहीं जाता। वो एक सिगरेट उसमें से निकाल लेता है और बाकी डब्बी ऐसे ही रख देता है और वो सिगरेट पी लेता है। और फिर वो सोचता है कि मेरा बेटा तो बड़े अच्छे सिगरेट पीता है, बड़े अच्छे ब्रांड के पीता है, इसका टेस्ट अच्छा है। तो नाश्ते के ऊपर सब लोग खामोश बैठे होते हैं और कोई बात नहीं कर रहा होता, और बाप थोड़ा शर्मिंदा होता है कि जैसे उसको महसूस हो गया होता है कि बेटे को पता लग गया है। बेटा बिल्कुल खामोशी के साथ बैठा रहता है और नाश्ता करता है, और उसके बाद वो थोड़ी सी तलकलामी भी होती है किसी बात के ऊपर, किसी घर के मामले पर, और उसके बाद वो चला जाता है। तो ये बात भी बाप के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन होती है कि कहीं उसको पता ना लग गया हो, या फिर वो दिल में यही दुआ करता हुआ ऑफिस चला जाता है कि कहीं मेरे बेटे को ये ना पता लग गया हो कि मैंने उसका एक सिगरेट निकाल लिया है। तो बहरहाल जब आप अपने ऑफिस जाता है तो उस दिन उसको तकरीबन लाखों रुपए का एक ऑर्डर मिलता है किसी बुक की पब्लिशिंग का, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, काफ़ी खुशहाली आ जाती है उसको। तो उस दिन वो अपने घर आता है। तो जब वो घर आता है और खाने के लिए सब लोग बैठते हैं तो एक अजीब वाक़या होता है। बेटा जब आता है तो बेटा एक डब्बी निकाल कर, जो रात को सिगरेट बाप ने पिया होता है, वो डब्बी जो है ना बाप के सामने रख देता है कि ये आप ले लें। तो बाप उसको घूर के देखता है कि ये तो तंज़िया तौर पर कि भी मैंने इसका सिगरेट चुराया था, तो ये मुझे डब्बी पूरी ला कर दे दिया। तो वो एकदम से तैश में आ जाता है, गुस्से में आता है, और गुस्से में आकर डब्बी जो है उसके बेटे की तरफ मारता है। ये क्या हरकत की है तुमने, और ये, और खूब बातें सुनाता है बेटे को कि तुम्हारी ये औकात, तुम ऐसा करते हो, मैंने ये किया। बेटी छुड़वाने के लिए आती है कि भैया अबू जी आप छोड़ दो, भाई को कुछ ना कहो, लेकिन वो बेटी को भी छुड़ा, तुम खामोश करिए रहो यहाँ पर, वो कहता है। और उसके बाद फिर खूब जब सब लोगों को खूब बातें सुना लेता है वो, तो उसके बाद फिर वो लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। बहरहाल रात को वो अपने सिगरेट पी रहा होता है। तो काफ़ी देर वो सोचता रहता है। और दोस्तों फिर बेदी साहब ने जो एंड किया है वो तो एक, कह लें कि जैसे जादू नहीं हो, जादूगर मैं इनको कहता हूँ बेदी साहब को। बेदी साहब कहते हैं कि जब वो अपने बेटों को दरवाज़ा खोल कर देखता है तो सब बच्चे सो रहे होते हैं, उसकी बेटी भी और बेटा भी सो रहे होते हैं। तो बेदी साहब लिखते हैं कि 0 वाट का बल्ब जल रहा होता है, और 0 वाट के बल्ब की रोशनी में वो जब धुआं उड़ता है उसके सिगरेट का, तो उससे अपने बच्चे जो हैं वो फरिश्ते लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों बेदी साहब की कहानी का एंड होता है। ये कहानी मैंने एक मर्तबा एक जालंधर के माइग्रेटेड कोई 80 साल के बुज़ुर्ग होंगे, उनको ये कहानी मैंने सुनाई। तो वो कहने लगे कि हमारे पंजाब के बुज़ुर्गों की बातें बिल्कुल सच्ची थीं। बाप चाहे जितना भी गुस्सा कर ले अपने बच्चों पे, आखिरकार उसको अपनी औलाद जो है वो फ़रिश्ते ही, बच्चे अपने जो हैं वो फ़रिश्ते ही नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।